हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एक्सरसाइज 12.2। इसका क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि इससे पहले वाला वीडियो आपने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का नहीं देखे हैं तो वो आप जा करके देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए इन क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। ये मेरे पास एक वॉच है, इसमें क्या कह रहा है कि मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक सुई है, ये सेंटर है, इसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये बोल रहा है कि 5 मिनट में जितना एरिया कवर करेगी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। लेट सपोज 5 मिनट में ये कर रही है, तो ये भी लंबाई कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और ये भी लंबाई कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड की त्रिज्या r = 14 सेंटीमीटर। अब ये मिनट का सुई जो है 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 मिनट में यहाँ से 60 मिनट यदि यहाँ से चल रहा है तो पूरा 360 डिग्री बना रहा है, यानी कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण केंद्र पर बनाती है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी 360/60, यानी कि 6 डिग्री का 1 मिनट में बनाएगी का कोण केंद्र पर बनाएगी। इसीलिए मिनट की सुई 5 मिनट में केंद्र पर कितना हो जाएगा 6 × 5, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री बनाएगी। अब इसे मैं यदि A B O इसे P कंसीडर कर लूँ तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा
5 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना निकल गया है? 30 डिग्री। 30/360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। 14×14। इससे ये कैंसिल कर दीजिए। 3 से 12 और 4 से 2 से 2 छक्के 12 और 2 से 11, 7 से ये आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 से 3। ये कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 और 11 4 15/3। ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा? घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा इतना, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ पर पाई की वैल्यू कितना लेना है? 3.14। तो आइए इसका हल देख लेना है। कोई क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। इसका त्रिज्या कितना है? ये वाला 10 सेंटीमीटर है। ठीक। कोई में ये और केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो समकोण क्या होता है? 90 डिग्री। तो मान लिया जाए यही 90 डिग्री अंतरित कर रहा है। ये मेरा जीवा है ए बी। तो कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड, यानी कि इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि ये पार्ट का, ये वाला पार्ट का, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब हम लोग देख ले रहे हैं संगत। पहले तो दिया क्या गया है? ये वृत्त की त्रिज्या r = 10 सेंटीमीटर तथा जीवा ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण या बनाया गया कोण बनाया गया कोण थीटा = 90 डिग्री। अब संगत लघुखंड, ये पार्ट मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला, इसे मैं P कंसीडर कर लूँ तो APB ये मेरा संगत लघुखंड हो जाएगा। तो अब लिखेंगे संगत वृत्तखंड है अब
संगत वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्यखंड AOBP त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये पार्ट का कैसे निकलेगा, इस टाइप का है ना, इस टाइप का है ना। तो ये इतना ही हमें फाइंड आउट करना है, ये पार्ट। तो क्या करेंगे, पूरा में से ये पार्ट को घटा देंगे, इस वाले पार्ट को मैं घटा दूंगा, त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस पार्ट का निकल जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 इंटू पाई r² माइनस त्रिभुज AOB इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार OB गुना ऊंचाई AO या OA। ये क्या है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसे मैं इसका क्षेत्रफल ऐसे सीधा लिख दूंगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। थीटा कितना है, 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू, इसमें 3.14 लेना था, 3.14 इंटू r², 10 गुना 10 माइनस 1/2 इंटू OB इंटू OA, दोनों रेडियस बराबर है तो 10 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, और ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 314/4 माइनस ये 2 से कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 पंचे 10, तो ये क्या आ जाएगा -50। अब ये कितना हो जाएगा, ये तो 10 काटे ही नहीं थे, ये कितना हो जाएगा, इसे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 314 यानी कि 150 और 7 157/2 माइनस 50, और 157 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 78.5 माइनस 50, और ये कितना हो जाएगा 50 20 70 और 8 78 यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा संगत वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरा देख ले रहे हैं, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है, ये हमारा जितना लाल पार्ट है ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
त्रिज्यखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई कितना लेना है, 3.14 इंटू रेडियस कितना है, ये हमारा ये और ये कितना कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 गुना 10। और त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल हम लोग कितना निकाले हुए थे, ये कितना आया था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अब 3.14 को 10 गुना 10 ये गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 314 माइनस 78.5 ये कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात करें। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको हल देख ले रहे हैं। कोई मेरा वृत्त है, इसे मैं ये भी कोड कंसीडर कर ले रहा हूँ, ये वो कंसीडर कर लेना हूँ त्रिज्या, ये इसे आर मान ले रहा हूँ, ये 21 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि चाप की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई ज्ञात करनी है पहले में, ठीक। दूसरे में क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरे में क्या कह रहा है, ये ओ ए, इसे पी मान लीजिए, तो ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। और तीसरे में कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि संगत जीवा ए बी द्वारा ये वृत्तखंड जो बन रहा है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन से देख लेना है। दिया गया है वृत्त की त्रिज्या r = 21 सेंटीमीटर तथा जीवा ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण थीटा = 60 डिग्री। ये कोण हमारा कितना है 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, चाप ए पी बी की लंबाई क्या हो जाएगी, इसका फार्मूला होता है थीटा बट्टा 360 इंटू 2 पाई आर, यानी कि थीटा कितना दिया गया है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू
और 21 सेंटीमीटर। अब 0 से 0 कैंसिल, 6 6 है 36, 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 सत्ते 21 और ये 7 से ये 7 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। पहला क्या हो जाएगा, चाँप की लंबाई कितना आ गया, पहला मेरा चाँप का लंबाई APB का कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। अब हम लोग देख ले रहे हैं चाँप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दूसरा, चाँप APB द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई r²। अभी कौन सा, इस APB त्रिज्यखंड के द्वारा कौन सा एरिया का कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट का कह रहा है निकालने को क्षेत्रफल। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल इक्वल्स टू थीटा बटा 360 पाई r²। थीटा कितना है 60/360 डिग्री इंटू 22/7 गुना रेडियस कितना है, त्रिज्या 21 गुना 21, ये से ये कैंसिल, 6 है 36 और 7 21, 3 दूना 6, 2 से 11, यानी ये कितना आ गया 11 गुना 21, ये कितना हो जाएगा 11 का 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, चाँप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख ले रहे हैं थर्ड, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा AB द्वारा बनाए गए वृत्तखंड APBA का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा ये वृत्तखंड त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा में से, ये पूरा भाग में से इस भाग को हम हटा देंगे तो ये भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बट्टा 360 इंटू पाई r² माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, r²/2 साइन थीटा। थीटा और r के फॉर्म में ये लिख सकते हैं, r²/2 साइन थीटा। अब थीटा कितना है 60 डिग्री, 60/360
360 गुना 22/7 गुना r² 21 गुना 21 माइनस r²/2 यानी कि 21 गुना 21/2 इंटू sin 60। अब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले भी निकाले थे, इसको सिंप्लीफिकेशन करके कितना आया था 231 और माइनस 21 गुना 21 कितना होता है 441/2 और sin 60 कितना होता है √3/2 हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/2 दूना 4। ये क्षेत्रफल है, इसीलिए ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर होगा। त्रिज्यखंड ये क्या है संगाजीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ये इतना। ये त्रिज्यखंड, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।